जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के मैं आ गया हूँ भारतीय वित्तीय बाजार से, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जो कि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से चल रहा है हमारा। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, आप लोग चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पहला पॉइंट हमारा है ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, वित्तीय बाजार कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। अगला पॉइंट है मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो अल्पकालिक होती है, 1 वर्ष से भी कम अवधि होती है। चलिए, विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो लंदन मनी मार्केट, लंदन मनी मार्केट को माना जाता है कि कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो लंदन मनी मार्केट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो शेयर और डिबेंचर को, शेयर और डिबेंचर को जो औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 2008 में। 2008 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। चलिए, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं? तो दीर्घकालीन, 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं, यानी दीर्घकालीन होते हैं। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होते हैं? तो वो दीर्घकालीन। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? तो बॉन्ड कहलाती है। आप लोग सुने भी होंगे बॉन्ड। चलिए आगे हमारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो सऊदी आरामको, सऊदी आरामको। ध्यान रखिएगा। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से। ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार से पूछ देता है कि बुलिश और बियरिश जो शब्द है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में शेयर बाजार दे देगा, तो इसी को टिक कीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 में हॉलैंड में की गई थी, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड कहलाता है, हॉलैंड। चलिए, सुपर बाजार से क्या तात्पर्य, यानी सुपर बाजार से आपको क्या अभिप्राय है? तो खुदरा विक्रय संगठन, खुदरा विक्रय संगठन। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? तो कुशलता में विकास, कुशलता में विकास से। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो विकास बैंक के रूप में, विकास बैंक के रूप में भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो विकास बैंक के रूप में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो एडम स्मिथ व रिकॉर्डजे जेके गलब्रेथ ने। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस और रुझान उत्पन्न करती है? तो उपभोक्तावाद की ओर से, उपभोक्तावाद की ओर से बाजार एक आर्थिक प्रकृति की है। यह कौन रुझान उत्पन्न करता है? तो उपभोक्तावाद। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? तो जब मांग से पूर्ति अधिक हो। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजार की दर को घटाया जाता है तो क्या प्रभाव होगा? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को जो है बढ़ाया जाएगा। कंपनी के डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो लेनदारों को। डिवेंचर धारक पूछ देता है किसे कहा जाता है? तो लेनदारों को। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्ण थे। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टेक कहलाते हैं। पूछे कि ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं वो स्टेक कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से क्या आशा है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मुख्यालय मुंबई। मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 रंगराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो पूंजी विनिवेश के लिए। पूछे भारत सरकार द्वारा 1993 में जो रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? तो पूंजी विनिवेश के लिए। आगे है S&P
500 यानी S&P 500 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। पूछे कि भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ध्यान रख लीजिएगा, सेबी को क्या कहते हैं हिंदी में? भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का मुख्यालय तो मुंबई में है। सेबी का भी मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई का भी मुख्य मुंबई में ही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC, GIC तथा IDBI है। चलिए, BSE ग्रीन एक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो 25 है सम्मिलित। नीचे क्या दिया हुआ है कि हमारा KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया। चलिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित व विनियमित करती है? तो सेबी करती है। अभी मुख्यालय भी इसका बताए, तो क्या था इसका मुख्यालय? हमारा मुंबई था, देख लीजिए यहाँ पर, इसका मुख्यालय सेबी का मुंबई। चलिए, भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। तो 1 सितंबर 1956 डेट याद रख लीजिएगा LIC का। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार करता है, NSE करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से है। ट्रेडिंग का आप नाम सुनेंगे, उसे थोड़ा याद रख लीजिएगा, शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? तो बीमा से है। एक्चुअरीज शब्द बीमा से संबंधित है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट पूछे कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर, दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से, मतलब उपलब्धता नहीं, दुर्लभ मुद्राओं की। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? जिसे IRDA कहते हैं। IRDA ध्यान रखिएगा 2000 में, अप्रैल 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1998-99 में। अभी सुनते होंगे किसान क्रेडिट कार्ड का नाम, ये योजना जो 1998-99 में शुरू की गई थी। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। आगे देखेंगे, साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? तो क्रिसिल है, 1987 में। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो सेबी करती है, बिल्कुल। चलिए, सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1992 में पारित हुआ था और इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में। चलिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्थापना और मुख्यालय। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P तो 1860 और 1941 में पुनर्संगठन, और न्यूयॉर्क जो है इसका मुख्यालय है। मूडीज का पूछे तो बहुत पूछता है, तो 1909 ईस्वी में स्थापना और न्यूयॉर्क जो है इसका मुख्यालय है। फिच पूछे तो 1914 में स्थापना और न्यूयॉर्क एवं लंदन इसका जो है मुख्यालय है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदक सूचक क्या कहलाता है? तो सेंसेक्स कहलाता है। सेंसेक्स आप नाम सुने भी होंगे कि यही जो है बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक कहलाता है, यानी सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबर को कब समाप्त कर दिया गया है? तो वर्ष 2021 में ही। लिबर को समाप्त कर किसके स्थान पर सोफर का प्रयोग किया जा रहा है? समाप्त कर इसके स्थान पर, लिबर के स्थान पर ही जो है सोफर का प्रयोग किया जा रहा है। ISO 9001 और 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ध्यान रख लीजिएगा। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, IRDA, ध्यान रखिए IRDA। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? तो सेबी को सौंपी है। सेबी को सौंपी है। निक्की किससे संबंधित है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से। निक्की पूछे किससे संबंधित है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक।
देश पूछे और संवेदी सूचकांक, देश और संवेदी सूचकांक यही दिया हुआ है। तो अमेरिका का नास्डाक, ब्राज़ील का वेब सप्पा, ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया कोस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट, सिंगापुर का स्ट्रेटेट्स टाइम, फ्रांस का पूछे तो CAC, जर्मनी का DAX, इटली का मिप्टल, जापान का निक्केई, और हांगकांग का पूछे तो होंग सेंग, और ब्रिटेन का पूछे तो FTSE। नीचे क्या है हमारा, पूंजी बाजार तथा उद्योग भारत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। बिल्कुल बोल रहा है कि पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। चलिए वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी इकोनॉमिक्स खत्म करने के बाद हिस्ट्री पे हम लोग आ जाएंगे। हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।